सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नए क्लास में। और यदि आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है तो क्या सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे वो आपका एमसीक्यू हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, या फिर कहा जाए तो बिहार के जितने भी सारे तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सेमेस्टर 1 में यदि आप पढ़ रहे हैं, यदि आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम है और मेजर कोर्स आपका एमजेसी का पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जितना भी सारा वैरायटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं या पूछने वाले, सारा क्वेश्चन का कलेक्शन इस पीडीएफ में, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। और 100% इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये आप अपने आप को श्योर रखिए। बाकी आप एग्जाम दे करके आइएगा, आपको पता चल ही जाएगा। आप खुद इसके बारे में बताइएगा कि मैं आपको सच बोला था या आपको झूठ बोला था, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। और आपके लिए बहुत जल्द, जैसे आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम खत्म होता है, फरवरी बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद आपका जो सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 दोनों के लिए क्लासेस चैनल के माध्यम से स्टार्ट किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पीडीएफ भी मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और कई सारे फैसिलिटीज आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। तो लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले चीज़ों की शुरुआत हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ करते हैं। और ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 23-27 बिहार में यहाँ से 4 ईयर का ग्रेजुएशन सिस्टम लॉन्च होता है। हम जैसे जूलॉजी बनाएंगे, अभी ये आर्ट्स वाला जो ग्रुप है, ये 3 मेजर जो था बना हुआ पीडीएफ खत्म हो गया था, इसके बाद उसको हम लोग करेंगे जूलॉजी, इसके बाद साइंस में लगेंगे हम, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा एमसीक्यू जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस से, पेपर का स्ट्रक्चर आप जान रहे हैं कि 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में 4 आपको शॉर्ट क्वेश्चन, 5 और इसके साथ 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पे अगर आप अच्छे से ध्यान रख लेते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन 70% आपका टोटल सही जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, टॉपिक से पूछा जाता है। और अगर आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन में बखूबी अपने आप क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा किस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूछा गया था, हु सेड अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स बिगिंस विद द स्टेट। कौन, किसने कहा था कि जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति की पढ़ाई है वो राज्य से स्टार्ट होती है। राज्य करने का मतलब होता है, राज्य करने का मतलब शॉर्ट में अगर स्टेट के बारे में बात करें तो ऐसा समझाते हैं, स्टेट का मतलब होता है कि कोई क्लोज्ड एरिया, ठीक है, कोई बाउंड्रीज वाला लोकेशन। जैसे भारत भी क्या है, किसी बाउंड्रीज के अंडर में आने वाला क्या है, लोकेशन है। तो भारत भी क्या है, एक राज्य है। अमेरिका भी क्या है, एक राज्य है। ये बिहार वाला राज्य वाला बात नहीं, बिहार भी एक टाइप का राज्य है, मतलब क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर, या कह सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट जिसका क्या है, एक स्पेसिफिक क्या है, एक अपना बाउंड्री है। तो बाउंड्री के इनसाइड जो आता है वो क्या कहलाता है, बेसिकली स्टेट कहलाता है। तो अमेरिका भी एक टाइप का क्या है, स्टेट है। तो किसने कहा था कि जो पॉलिटिक्स की जो पढ़ाई है, जो राजनीति की पढ़ाई है, वो स्टेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन पूछा था, पॉलिटिकल साइंस किस लैंग्वेज से निकाला गया है, पॉलिटिकल साइंस किस लैंग्वेज से आया है। फिर पूछा था कि ट्रेडिशनल क्या पूछा था, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, पॉलिटिक्स क्या डिफाइन करता है, ये डिफिनेशंस को लेकर के पूछा था। तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ पर्सन्स का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है कि किसने किस कॉन्सेप्ट को दिया, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यही सब आपको दिख भी रहा होगा। इसके साथ अगर बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाना था। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल थ्योरी मतलब आप समझते हैं क्या, पॉजिटिव लिबर्टी सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है, इक्वलिटी का आप क्या मतलब समझते हैं, जस्टिस क्या समझते हैं, राइट्स क्या समझते हैं, सॉवरजेनिटी क्या आप समझते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का पूछा गया था। इसके साथ में लॉन्ग में क्या पूछा गया था, पॉलिटिक्स क्या होता है, डिस्क्राइब कीजिए, इसके नेचर को लिखिए। क्रिटिकली एग्जामिन द लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरल क्या होता है, स्टेट क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट को डिफाइन कीजिए, जस्टिस क्या होता है, मॉडर्निज्म क्या है। मतलब क्वेश्चन आपके बेसिक पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं था, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड था। और जो आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम है, ये कभी भी सिलेबस से बाहर का नहीं पूछता है। और ये आपको सिलेबस दिख भी रहा होगा, सिलेबस क्या पूछता है। सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज भी होगा, सिलेबस को लेकर के किसी अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं आपके जो आने वाले एग्जाम है इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का प्राइमरी फोकस क्या है, ये इंपॉर्टेंस भी आपको दी जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है, तो द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, सरकार और उसके संस्थानों का अध्ययन करते हैं, यही आपका क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के फादर किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल को, अरस्तु को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की क्या विशेषता है, तो पॉलिटिकल साइंस नॉर्मेटिव भी है, एम्पिरिकल भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, यानी इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का थॉट्स के बारे में पूछता है, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था इसमें भी पूछा था। विच स्कूल ऑफ थॉट एडवोकेट द आइडिया ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो ये मार्क्स के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन वो यहाँ पे बताएंगे हम। Who define the state as an association of association, किसने कहा था कि जो राज्य है वो संगठनों का संगठन है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हेगल के द्वारा दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रखना है। सोवर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट, विच थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्जिनिटी, ठीक है। संप्रभुता का सिद्धांत किस विचार से जुड़ा हुआ है, तो ये मॉनिज्म से जुड़ा हुआ है, एक वादिता से आपका जुड़ा हुआ है। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र की स्पेशलिटी क्या है भाई, तो इसमें स्पेशलिटी उदारवादी, इसमें क्या है, रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का शासन होता है, सिविल का राइट्स होता है, पॉलिटिकल प्लुरलिज्म होता है, यानी एक से ज्यादा पार्टी होती है, मतलब ऑल ओवर ये सारा चीज है, ठीक है। तो लिबरलिज्म जो आपका डेमोक्रेसी है इसका ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आगे आते हैं, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है। मार्क्सवाद का पिता किसे कहा जाता है, मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स को इसका क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, बाकी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। द बुक, क्वेश्चन क्या है, हु रोट द बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा गया है ए और बी के द्वारा, यानी एंगल्स और मार्क्स के द्वारा ये पुस्तक का रिटन किया गया, इस पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच थ्योरी एडवोकेट्स द आइडिया ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, यानी राज्यहीन विहीन समाज का विचार किसने प्रस्तुत किया, ये किससे प्रस्तुत होता है, तो ये अराजकतावाद से होता है, ठीक है, एनार्किज्म से ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। सामान्य इच्छा का विचार का संबंध किससे है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल का संबंध किससे है, ये रूसो से है, रूसो से है, ठीक है। आगे आते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, ठीक है। एक निरंकुश राज्य की क्या मुख्य विशेषता है, किस राज्य को आप निरंकुश कहिएगा, जहां पे एक पार्टी का शासन होता है वो क्या कहलाता है, निरंकुश कहलाता है, ठीक है। एक पार्टी का शासन जहां पे होगा वो निरंकुश शासन कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप देखे भी होंगे, अभी जो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था उसमें पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में पूछा भी था। क्या क्वेश्चन करता है, व्हाट इज द फोकस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट बिहेवियरलिज्म का मुख्य ध्यान किस पर है, तो ये मुख्य ध्यान होता है मोरल एंड इथिकल कंसर्न इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीतिक में नैतिक और अनैतिक चिंताओं के बारे में ये बात करता है, ठीक है। मोरल एंड इथिकल के बारे में बात करता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। आगे आते हैं, जस्टिस का मतलब आप क्या समझते हैं, एमसीक्यू पिछले बार पूछा था, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस, तो इन पॉलिटिकल थ्योरी व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फेयरनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट एंड बर्डनेस, लाभ और कर्तव्यों का क्या करना, बराबर में बंटवारा करना, ठीक है, ये कहलाता है जस्टिस का मतलब। आगे आते हैं, हु इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा के विचार किसे, अज्ञानता का पर्दा के विचार के लिए किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा जॉन रॉल्स को इसके लिए जाना जाता है। आगे आते हैं,
सोवर्जिनिटी का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ये क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्जिनिटी इन पॉलिटिकल थ्योरी? इसका सही आंसर क्या है? सुप्रीम ऑथोरिटी इन स्टेट, राज्य में सर्वोच्च अधिकार, ये सोवर्जिनिटी का मतलब होता है। सोवर्जिनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, मतलब आपका, आपके ऊपर किसी का दूसरा का कंट्रोल नहीं है। जैसे इंडिया क्या है, एक सोवर्जिनिटी कंट्री है। इंडिया का क्या है, इंडिया एक संप्रभु देश है, मतलब इसका मालिक खुद इंडिया के लोग हैं, कोई बाहर वाला इसका मालिक नहीं है। अमेरिका इस पे कोई दबाव नहीं डाल सकता कि तुम ये करो वो करो। तो ये होता है संप्रभु का मतलब होता है, सोवर्जिनिटी का मतलब होता है। आगे आते हैं, चलिए। तो जो बेसिक क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, मैंने उस कलेक्शंस को आपके साथ शेयर किया। अब आते हैं, बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं यहाँ पे बता दूंगा, आप एक बार दो बार उसे पढ़ लीजिएगा, आप उसे लिख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। टेलीग्राम का नाम है की ऑफ सक्सेस, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। पिछले बार पॉलिटिकल साइंस क्या होता है ये पूछा था, नेचर इसका आप ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस का क्या क्या नेचर होता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इसका नेचर क्या है, अच्छे से इंग्लिश में डिफाइन किया गया है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में डिफाइन किया। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है भाई, लोगों का शासन, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली क्या है, लोगों का शासन, या कह सकते हैं राज्य पर सबका अधिकार है। तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये क्या है, पॉलिटिक्स का स्टडी है। पॉलिटिक्स में होता क्या है, तो गवर्नमेंट होता है, पॉलिटिकल बिहेवियर होता है। ये डील्स किसके करती है, ये किससे संबंधित है, पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट के फंक्शन से, सरकार के कामकाज से संबंधित है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें होती है। खैर बेसिक चीजें आप जान भी रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक विज्ञान क्या है और इसका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार भी पूछा गया था। शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, पूछा जाएगा फिक्स है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्जिनिटी, सोवर्जिनिटी के सिद्धांतों को बताइए और सोवर्जिनिटी का विचार होता क्या है। तो सोवर्जिनिटी का मैंने बताया मतलब क्या होता है। सोवर्जिनिटी का मतलब है कि आप क्या है, जो भी राज्य है उसका मालिक वहाँ के खुद के लोग हैं, ठीक है। और उस पर किसी भी कंट्री का या किसी भी अदर पर्सन का वो क्या करता है, ऑर्डर नहीं चल सकता है, उसका मालिक वो खुद है। ये संप्रभु का मतलब होता है। तो सोवर्जिनिटी इज द सुप्रीम ऑथोरिटी विद इन ए टेरिटरी, ठीक है। इट रेफर्स द एबिलिटी ऑफ ए स्टेट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी, मतलब आपका जो क्षेत्र है उस पर आपका अधिकार है, आप वहाँ का नियम बनाइएगा, आप वहाँ को चलाइएगा, और कोई भी फॉरेन रिलेशन, कोई भी बाहरी देश आप पे क्या कर सकता है, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। जैसे क्या है, भारत एक क्या है, सोवर्जिनिटी कंट्री है। भारत एक क्या है, सोवर्जिनिटी कंट्री है। और इसका सोवर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कॉन्सेप्ट है, मोनिज्म है और प्लुरलिज्म है, ठीक है। यानी एकवादी वाला और बहुवादी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी राज्य में अगर एक मालिक है, मतलब एकता में विश्वास रखती है तो एकवादिता हो गया, और बहुवादिता में विश्वास रखती है तो ये प्लुरलिज्म हो गया। जैसे इंडिया का जो सोवर्जिनिटी है, इंडिया का क्या है, बहुवादिता वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक चीज, यहाँ पे क्या, यह संप्रभुता का सिद्धांत को लेकर के बात कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे संप्रभुता के सिद्धांत को लेकर के बात कर रहा है। तो इंडिया क्या हो जाएगा, ये एक वादिता में विश्वास रखता है, ठीक है। मतलब यहाँ का जो मालिक है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। वो सबसे क्या है, सुप्रीम है, वो क्या है, सबसे सुप्रीम है। ये वाला कॉन्सेप्ट के तरफ से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो उस वाले कॉन्सेप्ट से ध्यान रखिएगा। इंडिया क्या है, एकवादिता वाले कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड इट्स टाइप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के विचार और इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता किस किस प्रकार का स्वतंत्रता होता है, इसको लेकर के बात करना था, ठीक है। तो स्वतंत्रता क्या होता है, वह एक सिचुएशन है, वह एक कंडीशन है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति का जीवन शैली, व्यवहार, राजनीतिक विचारों पर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए अत्याचारी प्रबंधों से मुक्त होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, हर आदमी के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होता है। हाँ, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ठीक है। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है। समझाने के लिए हिंदी इंग्लिश बेसिक्स में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, सही से चीजें समझ में आ जाएगी। तो लिबर्टी, लिबरलिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल पे वैसा कोई भी आप कोई भी कानून बना करके या वैसा कोई भी आप एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते जो उसके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दे, खत्म कर दे, ठीक है। जैसे लिबरलिज्म करने का मतलब क्या हो गया, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जानते होंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, इसका
जो आपका पार्ट थर्ड है, ये आपको क्या करता है, 12 से 35 से लेकर के इसके आर्टिकल 12 to 35 क्या करता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स लोगों को प्रोवाइड करता है। जैसे आप इंडिया के हैं तो आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का लिबर्टी है। आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कोई भी धर्म आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सब लिबर्टी का क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्वतंत्रता का एक प्रकार का है। ठीक है, और स्वतंत्रता में यानी लिबर्टी में लिबरलिज्म कंट्री होता है तो उसके कुछ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होते हैं। ठीक है, जिसका कोई हनन नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक होता है सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है, यह बाहरी प्रतिबंधों या हस्तक्षेप से मुक्ति को संदर्भित करता है। मतलब इसमें क्या कर सकता है, कोई भी आप पे एक्सटर्नल क्या कर सकता है, इफेक्ट आपको नहीं कर सकता है। खैर आसान चीज है, एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। चूंकि टाइम कम है, बहुत सारे पेपर्स को कवर करना है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम होता तो फिर हर चीज को डिफाइन करके अच्छे से देखते, लेकिन एक दो बार थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, पीडीएफ पढ़िएगा, बहुत सारा बात समझ में आ जाएगा। व्हाट इज जस्टिस इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कहने का मतलब राजनीतिक सिद्धांत में न्याय क्या होता है, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के लिए। न्याय क्या है भाई, न्याय का मतलब है किसी के साथ भी क्या होना, गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखा जाता है न्याय में। तो जस्टिस इज ए पॉलिटिकल थ्योरी रेफर्स टू फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। यानी अगर भारत है तो भारत पे सबका हक है। अगर हम भारत के हैं तो यहाँ के रेलवे पर मेरा उतना ही हक है जितना किसी और का है। तो यही आपका जस्टिस के बात को कहता है, न्याय का बात का कहता है। ठीक है, कि भाई सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबका बराबर का हक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया, अगर कोई रोड है तो रोड पे जितना मेरा हक है उतना ही आपका भी हक है। यही सारी चीजें से आप क्या कर सकते हैं, जस्टिस को बता सकते हैं। खैर चलिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है। अब डेमोक्रेसी क्या होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डिस्कस इट्स टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों का शासन होता है। डेमोक्रेसी क्या है, एक प्रकार का क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज वेस्टेड इन द पीपुल। यानी लोगों के पास क्या होता है, सरकार की ताकत होती है। सरकार को बनाता कौन है और बिगाड़ते कौन है, लोग बनाते हैं, यानी लोगों का शासन होता है। डेमोक्रेसी यही क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, पीपुल्स का गवर्नमेंट है। और डेमोक्रेसी को अच्छे से यहाँ पे लिख करके डिफाइन किया गया है। टू टाइप का डेमोक्रेसी होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन के पास क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में। इंडिया में कौन सा डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में, भारत में कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब यहाँ नियम लोग नहीं बनाते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए पॉलिटिशियंस बनाते हैं। लोगों के द्वारा जो चुने गए, जो इलेक्टेड जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या करते हैं, रूल्स को बनाते हैं, एक्ट को बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग पूरा गवर्नमेंट क्या होता है, चलती है। तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होता है आप आराम से लिख सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आराम से आप डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सकते हैं। खैर यही सारी चीजें अच्छे से हिंदी इंग्लिश मीडियम में लिख करके बताई गई है, पीडीएफ आपको मिल जाता है, आप वहां से देख लेते हैं। पिछले बार का क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, पिछले बार पूछा गया था व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। तो एक नया वर्ड जोड़ा गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से। पॉलिटिकल थ्योरी क्या हो जाएगा, तो पॉलिटिकल थ्योरी एक प्रकार का पढ़ाई है, एक प्रकार का स्टडी है। किस चीज का, आइडियाज एंड प्रिंसिपल का। किस टाइप के प्रिंसिपल का, गवर्न पॉलिटिक्स का, पावर का एंड गवर्नेंस का, यानी शासन प्रशासन कैसे चलाई जाती है। ये सारा गेम है, ये जो सारा खेल है, ये आपको किस स्टडी में मिलता है, पॉलिटिकल थ्योरी में मिलता है। और इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल थ्योरी का आपके पास नॉलेज रहेगा तब क्या कर सकते हैं, आपको कई सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है, यही सारा चीज इसमें बताया गया अच्छे से, हिंदी इंग्लिश में बताया गया। एक बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, आसान हो जाएगा। चलिए, जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट भी ऊपर बता ही दिए हैं, और इस पे भी बात हम लोग कर चुके हैं। ये भी अच्छे से लिखा गया है, यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिए, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, उदारवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है, उदारवाद क्या होता है, अच्छे से इसमें आंसर के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताया गया है। अब देखिए, कुछ लोग हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लोगों का सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है। मार्क्सवाद क्या है, व्हाट इज मार्क्सिज्म एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट था, जो मार्क्सवाद है एक टाइप का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। और इस कॉन्सेप्ट में क्या बातें बताई गई है, ये यहाँ पे क्या है, मेंशन है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताया गया। देखिए क्या कहता है, मार्क्सवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है, एक टाइप का क्या है, प्रिंसिपल है।
जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने विकसित किया था, दोनों मिलकर के विकसित किए थे। और इसमें इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये संघर्षों के बारे में बताया था, और संघर्ष के बारे में बताया था कौन कौन से टाइप का संघर्ष होता है, तो वर्ग संघर्ष है, सामरिकवाद है, क्रांति है, निजी संपत्ति है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनार्किज्म, एक्सप्लेन इट्स बेसिक आइडियाज। अराजकतावाद क्या है और इसके सिद्धांतों को, इसके बुनियादी विचारों को लिखिए। ठीक है, चलिए फिर देखिए, पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज सोवर्जिनिटी, संप्रभुता क्या है, अभी मैंने डिफाइन भी किया है। ठीक है, सोवर्जिनिटी का मतलब होता है खुद का कंट्रोल, किसी दूसरे लोगों का कंट्रोल नहीं। खैर ये सर आपने जो ऊपर था अभी तक आप एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को देखें। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कलेक्शंस को लेकर के जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से आने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। एक साथ 3-4 क्वेश्चन का कलेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में है। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफाइन किया गया है। एक बार आप आंसर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ जो भी क्वेश्चन बोले हैं आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, इंपॉर्टेंट मान के चलिए आने वाला। ये कॉन्सेप्ट भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द मेजर स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी कहने का मतलब राजनीतिक सिद्धांत, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मार्क्सिज्म का यानी मार्क्सवाद का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और सोशलिज्म यानी समाजवाद का क्या कॉन्सेप्ट कहता है, उदारवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद का कॉन्सेप्ट, राजनीतिक सिद्धांत के लिए क्या क्या बताया गया है, ये आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, पूरे अच्छे से इसमें आंसर दिया गया है कि भाई लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, मार्क्सिज्म का क्या मतलब है, मार्क्सवाद का क्या मतलब है, और सोशलिज्म समाजवाद का क्या मतलब है, ये अच्छे से दिया गया है। इसी को आपको क्या करना, लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रखिएगा। आगे आते हैं, जिसके आने के चांसेस एकदम डिक्टो है कि एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, वैसे क्वेश्चन को मेंशन करते हैं। व्हाट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड डिस्कस इट्स वेरियस कंसेप्शंस। ठीक है, न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, न्याय क्या कहता है और इसके विभिन्न संप्रेषणों का चर्चा कीजिए। तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, अभी ऊपर में बात भी किए थे, वही सारा चीजें थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया अच्छे से। ये जस्टिस है, ठीक है, जस्टिस है, न्याय है, और इसके बारे में बताया गया, इसका प्रॉपर्टीज है। इसके साथ में लिबर्टी पिछले बार पूछा है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बने लेकिन उस पर बेसिक बना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से आने वाला क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत में राज्य का क्या इंपॉर्टेंस है। डिस्कस इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, राज्य से सारी कहानी। पॉलिटिक्स में क्या चलता है, सारा कहानी राज्य को लेकर के ही हो रहा है। राज्य पे शासन कैसे होगा, राज्य का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे चलेगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली हम लोग सारी कहानी ही राज्य के बारे में पढ़ते हैं। और राज्य का मतलब बिहार या एमपी जैसा राज्य मत समझिए। राज्य का मतलब होता है कि किसी भी बाउंड्री के इनसाइड का टेरिटरी, वो एरिया। जैसे भारत क्या है, भारत बाउंड्री, जो मतलब भारत का जो बाउंड्री है उसके बीच का जो लोकेशन, ये बेसिकली क्या है, भारत भी एक टाइप का क्या है, स्टेट है। भारत भी एक टाइप का क्या है, राज्य है। तो अच्छे से लिखना था, स्टेट का कैसे ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, सब कुछ आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे से मिल जाता है। और इसके बाद ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, लीगल एंड एम्पिरिकल। यानी पॉलिटिकल थ्योरी को नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल और एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट से डिफाइन करना है। तो ये इसमें दिया गया है। इसके बाद बस, और तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं है। मोटा मोटी तौर पे कहा जाए, ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, 2-4-5 ही चीज है जो एकदम कंफर्म, जैसे सोवर्जिनिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, इसके बाद आपका जस्टिस क्या है, इसके बाद जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं पॉलिटिकल थ्योरी को जो डिफाइन करने वाले अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें मार्क्सवाद क्या है, और इसके साथ आपके सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये सब जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस का जो की फ्यूचर्स है, या कह सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोवर्जिनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिबर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जस्टिस कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन आपका यही सबसे बनते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट में, लॉन्ग में, सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बताया। बाकी ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। एक बार आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। सारा आपका क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आएगा। तो क्वेश्चन कहीं बाहर से आएगा नहीं, पीडीएफ से आएगा। कौन सा पीडीएफ में किस क्वेश्चन पर ज्यादा आपको ध्यान देना है ये भी मैं आपको बता दिए। पढ़ लीजिए अच्छे से, एग्जाम आपका अच्छे से जाएगा। ठीक है, फिर आने वाले टाइम में हम लोग डिटेल में क्लासेस को करेंगे आपके अगले वाले सेमेस्टर में। फिलहाल मैं इस क्लास को मेंटेन करता हूँ। सो मच, थैंक यू।